जय सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 20वां सर्ग। राजा दशरथ का पुत्र देने से इनकार करना। 2 घड़ी मूर्छित रहने के बाद राजा दशरथ फिर सचेत होकर बोले, राम तो अभी 16 वर्ष का भी नहीं हुआ है, इसीलिए उसमें राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता ही कहाँ है। मेरे पास अक्षौहिणी सेना है, अच्छा होगा आप इन्हें साथ ले जाएं। राजा का ले जाना किसी तरह उचित प्रतीत नहीं होता, कारण उससे अभी तक युद्ध की विद्या ही नहीं सीखी है। फिर राम का वियोग में 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। यदि आपकी इच्छा हो तो राम को ही ले जाने की है तो उसके साथ चतुरंगिनी सेना लेकर मैं भी चलूँगा। कौशिक नंदन, 60,000 वर्ष की अवस्था में मुझे बड़ी कठिनाई से पुत्र की प्राप्ति हुई है, अतः आप राम को न ले जाइए। राजा दशरथ की बात सुनकर विश्वामित्र जी बोले, राजन, महर्षि पुलस्त्य वंशज विश्रवा मुनि का औरस पुत्र रावण बहुत ही बलशाली राक्षस है। उसी की प्रेरणा से 2 बलवान राक्षस मारीच और सुबाहु इस यज्ञ में विघ्न डालने आया करते हैं। महर्षि विश्वामित्र की ऐसी बात को सुनकर राजा दशरथ बोले, मुनि, मेरा भी उस दुरात्मा रावण के सामने ठहरना कठिन है। फिर मेरा देवोमय पुत्र तो युद्ध की कला से सर्वथा अनभिज्ञ है, अतः आप मुझ मंदभागी दशरथ और मेरे पुत्र पर कृपा करें। इसकी अवस्था अभी इतनी कम है कि मैं इसे किसी तरह भी नहीं जाने दे सकता। मैं उन दोनों में से किसी एक के साथ युद्ध करने चल सकता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे न ले जाना चाहे तो मैं भाई बंधुओं सहित आपसे अनुनय विनय करूँगा कि आप राम को छोड़ दें। राजा दशरथ के यह वचन सुनकर विश्वामित्र के मन में क्रोध का आवेश हो आया और वे इसी क्रोध में जलने लगे। श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आश्य रामायण आदि काव्य के बालकांड में 20वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया राम।